शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिल्ली विजय एसोसिएशन। मैं कहना चाहता हूं कि 100 बरस की उम्र है और पल की खबर नहीं। ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा सोच रहे हैं, और हमारे डेली विजर 61,000 जो डेली विजर है उसके लिए कुछ नहीं इस वक्त तक सोचा। हमारे लिए कुछ नहीं सोचा इन्होंने। ये कहते हैं संविधान, अनुशासन और आइन जो है हमारा बहुत बड़ा है और बहुत बड़े पर ही काम चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कैसे काम चल रहे हैं? अभी 30-30 साल हो गए हैं। ये डेली विजर बेचारा, इसको बार बार आप पूछ रहे हो कि इसके कागज चेक करो और ये कहाँ रहता है, बार बार पूछ रहे हो। मैं कहता हूँ ये कौन सा आइन है, कौन सा संविधान है? 30 सालों में कितनी सरकारें आई, वो आइन और संविधान और अनुशासन का पालन नहीं कर सकी ये डेली विजरों का, और डेली विजरों को हक नहीं देने में अनुशासन और आइन का और संविधान का पालन नहीं कर सकी। और मैं बहुत दुख होता है कि ऐसे बार बार कहते हैं कि इनके कागज चेक करो, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करो। और मैं इस वक्त तक डेली विजर जो है, इस वक्त डेली विजर रिटायर के कगार पर खड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ। और बातें जो भी है बातें ही कर रहा है, खाली बातें ही। जो भी लाइव दे रहा है, जो मीडिया में देता है, जो भी करता है बातें ही कर रहा है। ये कहता है जी कैसे हुआ, डेली विजर कहाँ लगा, क्यों लगा। दूसरा कहता है जी अभी हो रहा है। फेक न्यूज़ें चला रहे हैं। वो गवर्नर साहब का फ़ोटो लगाकर, वो चीफ मिनिस्टर का फ़ोटो लगाकर, कोई मिनिस्टर है उसका फ़ोटो लगाकर, तो फेक न्यूज़ें चला रहे हैं। बस डेली विजर का काम हो गया जी। डेली विजर अब ये इसका मिनिमम बेच देंगे, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। ये फेक न्यूज़ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये मत चलाओ। डेली विजर बेचारा आगे ही परेशान है। ये उनके साथ बहुत मजाक हो चुका है और अरबों खरबों रुपया ये डेली विजर का गवर्नमेंट इस वक्त खा रही है। मैं कहता हूँ बहुत दुख और शर्म की बात है कि आप बातें करते हो, खाली बातें ही करते हो, डेली विजरों पर बातें ही बना रहे हो। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बातें हो ईमानदारी और सच्चाई की होनी चाहिए जिससे इनको हक मिल सके। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय गवर्नर साहब को कि गवर्नर साहब, अगर आप कहते हो कि सभी धार्मिक ट्रस्ट पर, धार्मिक स्थानों के लेवल को मद्देनज़र रखकर तो ये सारे काम होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि क्या ये डेली विजर धार्मिक स्थान में तल्लक नहीं रखता है? ये उस परमात्मा को याद नहीं रखता है? मैं कहता हूँ कि सच्चाई वही है कि किसी को हक देना, और हक देना ही इंसान का धर्म कर्म है। मैं गवर्नर साहब को कहता हूँ, तो चीफ मिनिस्टर साहब को भी पुरजोर अपील करता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब, बहुत तमाशा हो चुका है ये 30-30 सालों में, बहुत सरकारों के तमाशे हो चुके हैं। एसपीओ डिपार्टमेंट है, होम गार्ड है, ये बेचारे क्या हैं? ये कहते हैं कहाँ से पैसा लाएंगे। मैं कहता हूँ जब से ये डेली विजर हुआ है, ये कम से कम मेरे ख्याल में 15 लाख आदमी जो है हमारी स्टेट का रिटायर हो चुका है। ये कहते हैं पैसे कहाँ से आए, इतना टैक्स वैट ये इतना कुछ चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे अगर टाइम मिला जाए तो मैं सीधी ईमानदारी और सच्चाई से कहता हूँ, बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कहता हूँ मैं कि मैं उसी टाइम एक महीने के अंदर अगर आर्डर इन लोगों को हाथ में ना दूं तो मैं कहता हूं कि हम कहते हैं कि हमें उसी वक्त झूठा करार दो। आप अगर अपने लिए आप इतना कुछ सोच रहे हो, इतना बड़ा कुछ सोच रहे हो, तो मैं कहता हूं कि ये इन लोगों के साथ आप मजाक कर रहे हो। और ये बार बार कागज मांग कर तो इनका टाइम को इनको जो है ख़त्म कर रहे हो और रिटायरमेंट के कगार पर पहुँचा रहे हो। बार बार ये कल भी परसों 1-2 दिन पहले भी मैंने सुना कि कहते हैं कि वापस डेली विजरों के कागज मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ डेली विजरों के कागज क्या हैं? सारे कागज दे चुके हैं। जब से डेली विजर ज्वाइन हुआ है तब से कागज इनको दे चुके हैं। दिए तो इनकी सैलरी जो है छोटी मोटी जो भी मिलती थी इनको, जो भी जैसे भी मिली, और उसी वक्त इनको जो है सैलरी जो है तभी मिली कि डेली विजरों ने, जो डेली विजरों के आर्डर हुए थे वो भी 7 साल का टाइम था, 5 साल का टाइम था। ये अब 30 साल हो गए। ये एक बहुत दुख और शर्म की बात है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तो सोचा था कि गवर्नर साहब का पुंछ का दौरा है तो इसमें कुछ ना कुछ आर्डर करेंगे डेली विजरों का। बड़े दुख की बात है, कुछ नहीं हुआ। तो मैं फिर कहता हूँ कि चलो उधर नहीं हुआ तो अभी ये रिटायर हो रहे हैं गवर्नर साहब, पुरजोर अपील है और रिक्वेस्ट है। ये लोगों गरीबों की रिक्वेस्ट ही है और ये क्या कर सकते हैं बेचारे। तो मैं फिर कहता हूँ कि बार बार इनका इम्तिहान मत लो और इनका आर्डर होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप मैनिफेस्टो में, ये सारी सरकारों ने मैनिफेस्टो रखे थे, इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है।
कि कागज़ लाओ, कभी कुछ, ये नहीं होना चाहिए। लिहाजा इनका विद इन डेज में ऑर्डर होना चाहिए, ताकि ये रिटायर के कतार पर आ चुके, ये बच चुके और अच्छा एक पैकेज दो इन गरीबों को, ये दुआएं देंगे आपको। थैंक यू।